घने कोहरे से सुनसान जंगल की सड़क ढकी हुई है। पेड़ों से पानी टपक रहा है। आगे का रास्ता अस्पष्ट है। वीर अपनी बाइक पर अकेला सवारी करता है। सन्नाटा केवल इंजन की गड़गड़ाहट और जंगल की दूर की आवाजों से टूटता है। घड़ी 12 बजती है। हर घंटी धुंध भरे हवा में गूंजती है, समय बीतने का संकेत देती है। एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है, क्योंकि वीर अपनी अकेली यात्रा जारी रखता है, जो जंगल की रात के रहस्यों से घिरा हुआ है। रात की हवा में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि वीर की बाइक अचानक रुक जाती है। अचानक आई शांति हवेली की प्रभावशाली उपस्थिति को बढ़ा देती है। उससे पहले हवेली दिखाई देती है अंधेरी, शांत और आशंकाजनक। बिना चांद के आकाश के खिलाफ एक गोथिक सिलहूट। जंग लगे हुए द्वार उम्र के साथ मुड़ गए। ऐसे खुलते हैं मानो वीर को सड़ते हुए एस्टेट के दिल में बुला रहे हो। हवेली से परछाइयां फैलती हैं, वीर को घेरती हैं, क्योंकि वह हिचकिचाता है। हवा अनकहे डर से भारी हो रही है। हवेली इंतजार कर रही है। उसकी अंधेरी खिड़कियां वीर की आत्मा में झांकती हुई खाली आंखों की तरह हैं, जो रहस्य और खतरे का वादा करती हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वीर हवेली में कदम रखता है। हवा अनकही कहानियों और छिपी हुई परछाइयों से भरी हुई है। भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, उसे प्राचीन निवास के हृदय में आमंत्रित करता है। वह और गहराई में जाता है। उसके कदमों की गूंज विशाल शांत स्थान में गूंजती है। अचानक एक बहरा कर देने वाला धमाका हवेली में गूंजता है। दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, वीर को अंधेरे में धकेल देता है और उसे अंदर बंद कर देता है। वीर हवेली के रहस्यों के साथ अकेला फंसा हुआ है। हवेली के मुख्य कमरे में प्राचीन तेल के दीपक टिमटिमाते हैं, लंबी नाचती छायाएं डालते हैं, जो खिंचती और झूमती हैं। दीपक एक गर्म आमंत्रित प्रकाश के साथ चमकते हैं, जो कमरे की प्राचीन सुंदरता और छिपे रहस्यों को उजागर करता है। एक एक करके तेल के दीपक बुझने लगते हैं, उनकी लपटें बुझती और अंधेरे में फीकी पड़ जाती हैं। पहला दीपक बुझ जाता है, उसकी रोशनी एक फुसफुसाए रहस्य की तरह गायब हो जाती है। पीछे एक शून्य छोड़ जाती है। अंधेरा रेंगता है, कमरे को निगल जाता है, क्योंकि अधिक दीपक झुक जाते हैं, उनकी लौ एक के बाद एक मर जाती है। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया है। चुप्पी केवल बुझे हुए तेल की हल्की गंध से टूटती है। एक ठंडी हवा हवेली के मुख्य कमरे से फुसफुसाती है, जो धुंधली रोशनी में बेचैन आत्माओं की तरह नाचने वाली छायाओं को हिलाती है। वीर कांपता है। भारी शॉल प्राचीन स्थान में प्रवेश करने वाली भारी ठंड के खिलाफ थोड़ी सी राहत प्रदान करता है। दीवारों पर अलंकृत नक्काशी हिलती हुई प्रतीत होती है, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में भद्दे चेहरों में बदल जाती है। हवा भारी है, धूल की बासी गंध और सड़न की गंध से भरी हुई है। एक अनदेखी उपस्थिति देखती है। वीर के चारों ओर गहरी होती छायाएं इन दीवारों के भीतर दबे रहस्यों का संकेत देती हैं। अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, एक गंभीर भाग्य की भविष्यवाणी करती है, तुम भी यहां फंस जाओगे। हवेली के मुख्य कमरे में परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि वीर चारों ओर घूमता है। एक आदिम डर उसके दिल को जकड़ लेता है। चांदनी कमरे में फैलती है। खिड़की के पास एक आकृति का खुलासा करती है, जो एक भूतिया सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। एक आकृति स्थिर खड़ी है, उसके घूंघट से एक अजीब शांति निकल रही है। वीर की सांस अटक जाती है, क्योंकि वह घूरता है। उसका दिमाग उसके सामने की भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। औरत का चेहरा एक ठंडा शून्य है, एक खाली कैनवास जहां आंखें होनी चाहिए। हवेली के मुख्य कमरे में एक चीख रात को चीर देती है, क्योंकि वीर डर से पीछे हट जाता है। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं। वीर घबराहट में बाहर निकलने के लिए बेताब होकर झपटता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। वीर की उम्मीद निराशा में बदल जाती है, क्योंकि वह पाता है कि दरवाजा न जाने कैसे गायब हो गया है, जिससे वह फंस गया है। वीर पूरी तरह से अलग थलग है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मकान के विशाल हॉल के भीतर एक परेशान करने वाला कोरस गूंजता है। आवाजें छायादार कोनों से गुजरती हैं। हवा एक अजीब प्रतिध्वनि के साथ कंपन करती है। हर फुसफुसाहट शांत रात पर एक भूतिया छाप है। अदृश्य उपस्थिति का एहसास कमरे को भर देता है।
इतिहास का भार कफन की तरह नीचे दब रहा है। एक अदृश्य सत्ता बोलती है। उसके शब्द एक भयावह निमंत्रण है। अब तुम हम में से एक हो। शब्द बने रहते हैं। एक प्रेतवाधित वादा और एक ठंडा शाप हवेली के प्रेतवाधित हॉल में गूंजता है। अंधेरा छा जाता है। आवाजें तेज हो जाती हैं। हर चीज को भूतिया भय की एक सिम्फनी में लपेट लेती है। वीर हवेली के गलियारे से दौड़ता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है, मानो अदृश्य भयावहता से उसका पीछा किया जा रहा हो। भूतिया छायाएं झिलमिलाती हैं, भद्दे आकार में बदल जाती हैं। उसकी बेताब आंखों पर चालें खेलती हैं। हवा अस्वाभाविक ठंडक से घनी हो जाती है। हर सांस बढ़ती ठंड के खिलाफ एक संघर्ष है। वह आगे बढ़ता है, एक अदृश्य आतंक से प्रेरित होकर। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। हर कदम दमनकारी चुप्पी में गूंजता है, अलगाव और भय की भावना को बढ़ाता है। वीर एक पुराने जर्जर बेडरूम में प्रवेश करता है। हवा धूल और उपेक्षा से भरी हुई है। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटक रहे हैं, जो कमरे को एक अजीब सन्नाटे में ढक रहे हैं। एक भयानक खोज एक कंकाल बिस्तर पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। कंकाल आकृति समय के निरंतर बीतने की एक गंभीर याद दिलाती है। वीर हवेली के तहखाने में उतरता है। हर कदम घुटन भरी अंधेरी और ठंड में गूंजता है। हवा भारी हो जाती है, नम मिट्टी और कुछ धातु की गंध से भरी। वीर की आंखें समायोजित होने पर छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। दीवारों पर खौफनाक शिलालेखों का खुलासा करती हैं। खून से लिखे शब्द उसे घूर रहे हैं, जो बीते हुए दर्द का एक भयानक प्रमाण है। वीर पर दहशत की भावना छा जाती है। तहखाने के रहस्य उसके चारों ओर सिमट रहे हैं। वीर हवेली के पुस्तकालय में कदम रखता है, जो पुरानी किताबों और भूली हुई पांडुलिपियों की ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ है। एक अशांत चुप्पी छा जाती है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में से एक रहस्यमय ढंग से अपने आप खुल जाता है। डरावनी भूतिया छवियां किताब के पीले पन्नों से घूमना और साकार होना शुरू हो जाती हैं। पुस्तकालय भूतिया प्राणियों द्वारा खाया जाता है। उनके अलौकिक रूप मंद प्रकाश में नृत्य करते हैं। वीर हिचकिचाते हुए हवेली के दर्पण कक्ष में प्रवेश करता है। हवा एक अशांत शांति से भरी हुई है। अंतहीन रूप से प्रतिबिंब बढ़ते हैं। प्रत्येक दर्पण उसके अपने चेहरे का एक विकृत भयानक संस्करण दिखाता है। दर्पण में प्रतिबिंबित छवियां हिलती हुई प्रतीत होती हैं। उनकी मूक चीखें ठंडी खाली जगह में गूंजती हैं। एक दर्पण असामान्य प्रकाश से चमकता है। इसकी सतह अशांत पानी की तरह लहरदार है। एक भूतिया हाथ कांच से बाहर निकलता है, वीर को अपनी गहराई में बुलाता है। अंतिम हताश नजर के साथ वीर को दर्पण में खींचा जाता है, जो अज्ञात में गायब हो जाता है। वीर दौड़ता है। उसकी फटी हुई सांस हवेली के बगीचे में गूंजती है। हर छाया एक खतरा है। भूतिया पौधे मंद प्रकाश में मुड़ते हैं। उनके अप्राकृतिक रूप कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर की ओर बढ़ते हैं। अंधेरे से दुर्भावनापूर्ण आंखें चमकती हैं। अदृश्य प्राणी ठंडी मंशा के साथ दुबके हुए हैं। एक ठंडा वजन गहरा बस जाता है। एक स्पष्ट डर की भावना भूतिया बगीचे में व्याप्त हो जाती है। वीर हवेली के मुख्य कमरे में फिर से प्रवेश करता है। हवा बेचैनी से भरी हुई है। महिला खिड़की के पास खड़ी रहती है, जो धुंधले प्रकाश वाले स्थान में एक परेशान करने वाली उपस्थिति है। उसकी भयानक मुस्कान पहले से भी अधिक डरावनी है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, अज्ञात की प्रतीक्षा में। वीर हार मानकर हवेली के मुख्य कमरे के ठंडे फर्श पर गिर जाता है। उसका शरीर निराशा और आत्मसमर्पण से भारी है। हवेली की दमनकारी आवाजें तेज हो जाती हैं, जो वीर को अपने प्राचीन गूंजते आलिंगन में लपेट लेती है। एक गहन शांति छा जाती है, क्योंकि वीर हवेली के सामने समर्पण कर देता है। उसकी पहचान उसकी छायादार दीवारों में फीकी पड़ जाती है। वीर हवेली के भीतर एक शाश्वत गूंज बन जाता है, जो हमेशा इसकी प्रेतवाधित विरासत से बंधा रहता है।